नरेश मीणा दौसा के नांदरी गांव पहुंचे और यहां पद दंगल के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जयपुर से दौसा के बीच उनका जगह जगह स्वागत किया गया और इस दौरान नरेश मीणा ने पद दंगल को संबोधित किया और नरेश मीणा ने प्रदेश के नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि हाड़ौती में जो नेता विधायक और सांसद बन रहे हैं उनके पास 500 वोट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे बार बार विधायक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी उनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ती है, लेकिन पिछले 25 साल से टिकट मांग रहा हूं, आज तक कांग्रेस ने यहां टिकट दिया और ना ही सम्मान। ऐसे में अब यदि राहुल गांधी कंधे पर हाथ रखकर सम्मान न दे दें तभी कांग्रेस में जाऊंगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा तीसरे मोर्चे को बात चल रही है, सभी नेताओं से संपर्क साधा जा रहा और उन्हें एकत्रित किया जा रहा। में एक पद दंगल के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित भी किया था, लेकिन जगह जगह भव्य स्वागत किए गए। कड़ी की कोठी सिकराई में भव्य स्वागत हुआ और ये जो समर्थन मिल रहा है ये समर्थन नरेश को नहीं, ये नरेश जो लड़ाई लड़ रहा है उसको समर्थन मिल रहा है। दौसा जिले के बसवा में फायरिंग में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी सहित कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। गौरतलब है कि 25 सितंबर को बागड़ी का नया बास में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, जिसमें कैलाशी सैनी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राजेंद्र सैनी के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि रामजी लाल के खिलाफ 2 आपराधिक केस पहले से दर्ज हैं। बाबा रामदेव जी के वंश की वंशावली का वाचन करने के लिए जयपुर से आए राव भाट ने एक सादे कार्यक्रम में बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में सभी परिवारजन की उपस्थिति में वाचन किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग रही। तंवर वंश का प्रारंभ कब से हुआ, वह उसके पश्चात से अब तक कुल कितनी पीढ़ियों में कैसे कैसे वंश आगे बढ़ता चला आ रहा, वह बाबा रामदेव जी के पश्चात आज तंवर वंश के सभी लोग रामदेवरा और अलग अलग स्थान पर रहते हैं, उन सभी लोगों का नाम राव भाट के द्वारा अपनी वंशावली में अंकित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में राव भाट के द्वारा वाचन किया जाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले कई सदियों से चली आ रही। उनके पास में तंवर वंश की 500 साल से भी पुरानी वंशावली है, जिसके परिवार के सभी नाम दर्ज किए हुए हैं। जन्म विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचमी और वार बुधवार को इनका जन्म हुआ। इनके बड़े भाई बीरमदेव जी, उनका जन्म विक्रमी संवत 1406 माघ शुक्ला पंचमी वार शनिवार को हुआ। बाबा रामदेव जी की कचहरी में बाबा रामदेव जी के जन्म से पहले ही पांडवों से लेकर आज तक बही का वाचन किया जा रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज राव साहब ने यहाँ बाबा की कचहरी में बही का वाचन किया है, जो वर्षों से परंपरा से चला आ रहा है। और चलिए बात सीकर से खबर की, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के इस अभियान में देश भर से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन इतना गड़बड़ हो चुका है कि दिसंबर के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बजट का कोई काम पूरा नहीं कर पा रही है, पुराने कार्यों के लिए भी बजट नहीं दिया जा रहा है। हो शिक्षा हो, सब काम ठप पड़े हैं। जो हमारे कार्यकाल के समय जो हाकम भाई अपने प्रयासों से लेकर के आए थे कांग्रेस की सरकार में, वो काम ही अभी तक पूरे नहीं हुए। उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, नया काम एक भी शुरू नहीं हुआ है। उनको पूछो, आपने 40 फैक्ट्रियों को पकड़ा और यूट्यूब पे मीडिया में दिखाया, उनमें से एक को भी सजा हुई, एक को भी गिरफ्तार किया, एक के भी पेनल्टी लगी, वो पेनल्टी आपकी सरकार में जमा हुई हो, एक भी फैक्ट्री का आज भी लाइसेंस बहाल नहीं हुआ हो। ये सारी बातें बताएं कि रोजाना मीडिया में रहने के लिए ये जो सस्ती लोकप्रियता का नाटक खेल रहे हैं, ये अब बंद होना चाहिए। और किसी सज्जन आदमी ने कहा कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो नुकसान आपका होगा, कीचड़ का नहीं होगा। इसलिए मैं उनके किसी बात
को अदरवाइज नहीं लेता, क्योंकि आरएसएस ने उनको केवल बकवास करने के लिए, गाली निकालने के लिए, कांग्रेस को लांछित, झूठा लांछित करने के लिए ही उनको मंत्री बना रखा है। शिक्षा का काम देखने के लिए उनको मंत्री नहीं बना रखा है, इसलिए वो शिक्षा का काम नहीं करेंगे। भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बागड़ा गांव में एक वृद्ध महिला पर उसी के रिश्ते में लगने वाले पोते ने लोहे के चिमटे से मारपीट करके मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पारोली थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल स्थित मोर्चे में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ से सूरजमाली प्रकरण में चल रहा आंदोलन खत्म हो गया। प्रशासन ने परिवार को संविदा पर नौकरी, इलाज का पूरा खर्च और आर्थिक सहायता और सब्जी मंडी में दुकान देने समेत सभी मांगे मान ली हैं। एसओजी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। मौके पर मौजूद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इसे हक की लड़ाई बताया है और सर्व समाज का आभार जताया। नवरात्र महोत्सव में इन दिनों गरबा पंडालों में देश भर में गैर हिंदुओं का मुद्दा छाया हुआ है। अब सिरोही के माउंट आबू में हिंदू संगठनों ने गरबा पंडाल के बाहर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का क्या काम? गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। हिंदू संगठनों ने लगाए नोटिस बोर्ड। साधु संत भी गरबा में अश्लीलता के खिलाफ। नवरात्र महोत्सव में इन दिनों जगह जगह गरबा पंडालों में एक ही चर्चा है, गैर हिंदू गरबा पंडालों में क्यों? जी हाँ, और ये मुद्दा महानगरों से गांव देहात तक छाया हुआ है। अब सिरोही के माउंट आबू में भी गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। कैसे पूरे भारतवर्ष में अभी ये हिंदू मुस्लिम कहूँ तो भी सही रहेगा। ये सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, इसको देखते हुए नवयुग मंडल ने ये निर्णय लिया है कि गैर हिंदू मतलब कोई भी अगर आता है तो उसकी रक्षा का जिम्मेवार वो खुद रहेगा। इसके लिए मंडल की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हमारे नवयुग मंडल ने सामूहिक निर्णय लिया है कि ये जो नवरात्रा कार्यक्रम होता है ये हमारे हिंदू समाज के लिए होता है। तो इस कार्यक्रम में सभी हमारे सनातनी अलाउ है। देश में लव जिहाद की घटनाओं को लेकर ये हमारा सामूहिक निर्णय है पूरे मोहल्ले का और हमारे पूरे मां काली का नवयुग मंडल के कार्यकर्ताओं का और पूरी कार्यकारिणी का कि देश में हालात है उसको लेकर ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदू समाज के लिए और गैर सनातनी इसमें अलाउ नहीं है। उधर साधु संत भी इस मुद्दे पर मुखर हैं। कथावाचक संत अभयदास महाराज तो गरबे में महिला पुरुषों के साथ डांस करने की भी खिलाफ है। उनका कहना है कि ये भक्ति का उत्सव है, ना कि मौज मस्ती का। लव जिहाद का अड्डा बन चुका है नवरात्रि पंडाल। तो हिंदू संगठनों को और समस्त हिंदुओं को निवेदन है, आप नवरात्रि पंडाल में नहीं, पंडाल के बाहर खड़े रहिए, जांच करिए कौन सा जिहादी आकर के पंडाल में प्रवेश करके जिहाद करने का षड्यंत्र रच रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और समय मिले तो सही इलाज भी कर दो। अमूमन सभी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का मुद्दा छाया हुआ है। गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री के बोर्ड लगे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये गरबा धार्मिक कार्यक्रम है। जब गैर हिंदुओं की सनातन के प्रति आस्था ही नहीं है तो फिर गरबा में ऐसे लोगों का क्या काम? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक सरदार शहर के वार्ड नंबर 26 के निवासी आरोपी जाहिद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर सावरमल सोनी की दुकान से 50 ग्राम सोने की 4 चूड़ियां और 1,50,000 रुपए नगद आरोपी चुराकर ले जाने का आरोप है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सुजानगढ़ के बागड़ा बास में घर के बाहर बैठी महिला की आंखों में मिर्च डालकर 22 सितंबर को चैन स्नीचिंग की घटना को अंजाम देने वाले दोनों नकाबपोशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी अजय उर्फ मोगली और अविनाश निवासी नाथो तालाब सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया गया और इसी प्रकार चोरी का सामान खरीदने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों से चैन जब्त भी की है। सितंबर को 2 युवक नाका पोस्ट
अपना मुंह को पूरी तरह से ढकते हुए मोटरसाइकिल बिना नंबरी पर एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी उसके आंखों में मिर्ची डालते हुए गले की चैन तोड़कर ले गए थे, जिसमें मुकदमा नंबर 252/2025 थाना सुजानगढ़ पर दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौरान अनुसंधान सीसीटीवी खंगाले जाकर साक्ष्य संकलित किए गए व मुखबिर खास मामूल किया गया। सुजानगढ़ कस्बे में संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। दौरान दबिश व मुखबिर खास से इत्तला के आधार पर अजय उर्फ मोगली जो थाने का स्ट्रीट सीटर अपराधी है, जिसको आज गिरफ्तार किया गया। नागौर के नाहर सिंह गांव में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण समारोह आज संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन खीमसर विधायक रेवत राम डांगा ने किया और इस जीएसएस के शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध और सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार और विकास को गति मिलेगी। विधायक रेवत राम डांगा ने अपने संबोधन में कहा कि यह जीएसएस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ये भी बताया कि इस सब स्टेशन के चालू होने से न केवल नाहर सिंह बल्कि आसपास के गाँव में भी बिजली की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने सरकार और विद्युत विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खोलेगी। जोधपुर में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने म्यूल अकाउंट धारकों पर शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों द्वारा लगभग 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की गई, जिसमें से करीब 1.5 लाख रुपए इन खातों में ट्रांसफर हुए थे। आरोपियों ने लालच में आकर अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर उपलब्ध कराए और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग मौज मस्ती के लिए किया। श्रीगंगानगर सहित देश भर में शारदीय नवरात्रि धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। सोमवार को मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। दुर्गा मंदिर में विशेष सजावट की गई है और हजारों की संख्या में माता रानी की पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे। कुष्मांडा देवी बोले तो हर रोज आके माता रानी के द्वार पे माथा टेक के चुन्नी चढ़ा के और बस इसी तरह से हर दिन माता रानी को याद करके मनाते हैं। वैसे तो डांडिया का प्रोग्राम आम हो गया है, लेकिन उन लोगों के लिए यह खास है जो हर बार मां के नवरात्र में डांडिया का प्रोग्राम करते हैं। मां के भजनों पर डांडिया के खड़क के साथ डांडिया और गरबा खेला जाता है। इसमें मुख्य रूप से गुजराती पहनावे में महिलाएं और पुरुष सज धज कर पंडाल में पहुंचे हैं और मां के जगराते के साथ डांडिया की खड़क पंडाल में गुंजायमान हो उठती है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इसमें खूब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। मां के इस पंडाल में डांडिया की खड़क छोटी काशी बूंदी में मानो गुजरात का कल्चर आ गया हो। बहुत सारे डांडिया के प्रोग्राम रखे गए हैं सभी बच्चों के लिए और आज ग्रुप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं साहब। और आज इतना शानदार माहौल यहाँ बनाया गया है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इसमें डांडिया का आनंद ले रहे हैं। ये मेरे यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहला प्रोग्राम है। इट्स सुपर्ब अमेजिंग। 0 से लेकर 60 साल तक का हर बंदा यहाँ एंजॉय कर रहा है और हम सबको खूब खूब मजा आ रहा है। तो माता जी का दरबार है, जो आएगा वो आनंद पाएगा। कैसा लग रहा है आपने? बहुत अच्छा। जो युवा मंडल, पंचायत और शहर जिला युवा संगठन के द्वारा जो नवयुगा 2025 का आयोजन रख रहे हैं, वो बहुत शानदार आयोजन चल रहा है। हर साल ऐसा होता रहे, सबके सब इसे एंजॉय करें और सब इकट्ठे। और थैंक्स टू युवा मंडल। नवरात्रि का 12 महीने डांडिया 12 महीने डांडिया का जो ये स्पेशल ओकेजन आया है।